के बाद जिस मॉरिस नगर थाने में पकड़ के ले जाते थे, वहां के अफसरों से अब 1 to 1 बात कर पाएंगे। सच में नहीं सोचा था। केवल चलते रहना है और चलते चले गए। कब मैंने निगम पार्षद लड़ा, कब मैं डूसू की प्रेसिडेंट बनी, कब मैंने एमएलए लड़ा, कभी जीते कभी हारे, पर चलती चली गई। और आपकी बात जो आपने कहा ना कि लक्ष्य मंजिल आती गई, पर मंजिल आए नहीं आए, मैंने जो सोचा कि जय और पराजय से क्या होता है, जय और पराजय से क्या होता है, वह कर्म है फल जिसमें छिपा होता है। और जीवन में मिले सिद्धि जरूरी नहीं, संकल्प सफलता से बड़ा होता है। तो एक संकल्प था मन में कि कुछ तो करना है, बस इसी धुन में चलते गए। कब वो रेखा जिंदल जो यू स्पेशल की सीट पे भी नहीं बैठते थे, सीढ़ियों में बैठते थे चलती बस के, कंडक्टर लड़ता था कि आप लोग ऊपर आके बैठिए, नहीं सीढ़ियों में बैठ के अंताक्षरी खेलेंगे। या कैंटीन में बैठ के टेबल थपेड़ थपेड़ के गाने गाते थे, और कैंटीन वाले जो भैया होते थे वो कहते थे भाई अब जाओ क्लास में। कहाँ उससे यहाँ इस जिम्मेवारी पे आना मेरे लिए भी बहुत एक अपने आप में चैलेंज भी है, इंस्पिरेशन भी है कि आज दिल्ली के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मुझे मिला। फिर एक बार इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने केवल कहा नहीं करके दिखाया वुमेन लेड गवर्नमेंट, जहां एक महिला के निर्णयों की भागीदारी हो। और ये भागीदारी ने ही आज हम सबको इतना सक्षम बनाया है कि यस, इस 1 महीने में जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए मुद्दे मेरे पास आए, विदिन ए सेकेंड मैंने कहा इसको रिजॉल्व करिए, तुरंत होना चाहिए, ये काम वैसे ही होगा। और आगे भी विश्वास दिलाती हूँ योगेश जी, ये क्या चक्कर क्या है ये, आप लोग जब भी समस्या की बात होती है आप बड़ा मुस्कुराते हैं। नहीं, ऐसी वाली समस्याएं अभी तक मुझ तक नहीं आई हैं भाई। पर आप जो फर्ज मेरा है इस दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होने के नाते, आज देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है। पूरे देश से हजारों स्टूडेंट हमेशा हर साल यहाँ आते हैं अपने जीवन का सपना लेकर के कि मुझे कुछ बनना है, और आप उन्हें गढ़ते हैं, उन्हें बनाते हैं और उनको अपने आने वाले जीवन में उतारते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी काम हो वो दिल्ली सरकार की वजह से रुकने वाला नहीं है, ये मैं आपको विश्वास। बल्कि जो बात आपने कही कि मिलके शिक्षा के लिए, शिक्षा जगत में वो काम करना है जो इस विश्वविद्यालय के साथ साथ हमारी दिल्ली की पूरी शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर और सुदृढ़ और संगठित करे, जिससे दिल्ली का हर एक बच्चा ना केवल अच्छा पढ़ लिख सके, बल्कि उसको जीवन में जो भी मुकाम वो चाहे उसको पाने का रास्ता यहाँ इस विश्वविद्यालय में से होकर के मिले। मुझे खुशी है आपने जो प्रोजेक्ट बताए कि जिन बच्चियों के पेरेंट्स नहीं हैं उनके लिए और बाकियों के लिए जो आप सुविधाएं कर रहे हैं, ये एक आपका बहुत ही सेंसिटिव डिसीज़न है जिसको आपने लिया। और सच में जब विश्वविद्यालय, मैं यहाँ पे जब देख रही थी कि आपका वक्तव्य हुआ,
प्रिंसिपल मैम का हुआ और रजनी जी को, पायल जी को, आप सबको, तो इतना इजी एटमॉस्फेयर जहाँ आप हंस सकें, बोल सकें, अपने विचार रख सकें।